नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर योजना के बारे में, जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लालकृष्ण आडवाणी को बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने मनोहर लाल ने कहा है कि देश के सम्मानित राजनेताओं में शुमार आडवाणी जी को संघर्ष और पारदर्शिता के लिए प्रेरणादायी है। सुनिए क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। बहुत ही हमारे लिए एक गर्व का, बड़ी प्रसन्नता का ये विषय अभी समाचार मिला है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ट्वीट किया है कि हमारे नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को इस वर्ष भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है। भारत रत्न का पुरस्कार अपने आप में देश का ये सर्वोच्च पुरस्कार है और इससे पूर्व भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी ये पुरस्कार मिला था और भी बहुत सी विभूतियों को ये पुरस्कार मिला है। इस प्रकार मिलने से हमारे देश के बड़े नेता जहां पुरस्कृत हुए हैं, वहां मैं ये समझता हूं कि एक कार्यकर्ता से और एक नेता तक इतनी लंबी यात्रा करने वाले श्री लालकृष्ण आडवाणी जी का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहा है और उनके सारे कार्यकलापों जो राजनीतिक और सामाजिक और हर प्रकार के संगठन के नाते जो भी सोच है, उस सोच को प्रणाम करते हुए, और मुझे लगता है कि भारत सरकार ने इस बार ये निर्णय किया, भारत रत्न का जो पुरस्कार उनको दिया गया है, एक कार्यकर्ता का, एक नेता का, सबका सम्मान है। मैं इस अवसर पर आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामना देता हूं और प्रभु से उनकी लंबी आयु की कामना भी करता हूं और इस प्रकार से वो प्रेरणा के स्रोत हमारे बने रहेंगे। फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले का बड़े ही धूमधाम से आगाज हो चुका है। इसी कड़ी में आज मेले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष पर पुस्तक का विमोचन किया है। इस दौरान कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुशासन और अंत्योदय की भावना पर आगे बढ़ते हुए प्रदेशवासियों के जीवन को सुगम बनाने का काम किया गया है। इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। मेले का शुभारंभ देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था और आज भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सूरजकुंड पहुंचे। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने हरियाणा सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर एक नए एवं जीवंत हरियाणा का उदय शीर्षक नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुस्तक का विमोचन करने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आभार भी व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष पुस्तक में राजनीति, शिक्षाविद, सामाजिक, प्रशासनिक और न्यायिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के विचारों का समावेश किया गया है। देश और समाज के हित में प्रदेश सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर प्रबुद्ध जनों ने भी इस पुस्तक में अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने अपने 9 वर्षों के कार्यकाल का अनुभव साझा करते हुए कहा कि इन 9 वर्षों में सरकार ने जमीनी हकीकत पर कार्य किया है और जनमानस की तकलीफों को महसूस करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान किया है। बहुत ही मेरे लिए आज ये विषय बड़ा गौरव का और सुखद अनुभूति का है कि पिछले 9 वर्ष में हरियाणा में जो हरियाणा सरकार ने काम किए, उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई, 9 अतुलनीय वर्ष। इस पुस्तक का आज आदरणीय उपराष्ट्रपति जी उसका विमोचन कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जी का हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की ओर से
अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी ये पुस्तक का जो विमोचन हो रहा है, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा हो रहा है जो स्वयं भी एक गुण पाठक है। अब पुस्तक लिखी गई है, विमोचन हो रहा है, मैं तो नहीं विश्वास दिला सकता आपको, ना मुझे भरोसा इस बात का कि सारी पुस्तक मैं पढ़ पाऊंगा, लेकिन हमारे उपराष्ट्रपति जी मुझे पूरा भरोसा है कि जरूर इसको पढ़ेंगे, ताकि हरियाणा के बारे में कोई धारणा अगर इनकी होगी तो जरूर उसको बना पाएंगे। जब भी कोई पुस्तक लिखी जाती है तो उस पुस्तक का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई उसका कारण होता है। पुस्तक हमेशा किसी ज्ञान के ऊपर लिखी जाती है, पुस्तक हमेशा किसी यथास्थिति, किसी फैक्ट्स के ऊपर लिखी जाती है। कभी कभी पुस्तक किसी मनोरंजन के लिए, कहानियों के लिए लिखी जाती है। लेकिन मित्रों, ये पुस्तक इन सब से अलग हट करके है। ये सरकार के द्वारा किए गए वो सब काम जो किसी विशेष प्रकार के बदलाव के लिए किए गए हैं, वास्तव में इस पुस्तक में अपने को वो सब झलक मिलेगी। और निश्चित रूप से इस पुस्तक को लिखने में जिन जिन का भी हाथ रहा है, जिन्होंने इस पर प्रयत्न किया है, जिनका इसमें योगदान है, चाहे फिर पुस्तक के हमारे संपादक श्री अग्निहोत्री जी, चाहे उसमें भाषांतर इस नाते से हिंदी में जिन्होंने रूपांतरण किया, ऐसे डॉक्टर शमीम शर्मा जी, ये तो सब है ही हैं। हमारे जो प्रकाशक हैं उनकी भी अपनी भूमिका है। लेकिन इसका जो प्रस्तावना लिखी है, देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद, उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक अच्छी पुस्तक, हम इसकी प्रस्तावना जरूर लिखूंगा। अब जिस पुस्तक की प्रस्तावना पूर्व राष्ट्रपति जी ने की हो, जिसका लॉन्चिंग सेरेमनी स्वयं उपराष्ट्रपति जी आए हों, और इतने इतने महान विद्वान जिन्होंने उस पुस्तक को बनाने में योगदान किया हो, 2 वर्तमान राज्यपाल और एक पूर्व राज्यपाल, इनका भी इसमें योगदान है। अपने अपने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी, राज्यपाल गुजरात आदरणीय वेदव्रत जी, और ऐसे पूर्व राज्यपाल श्री गणेशी लाल जी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुशासन और अंत्योदय की भावना पर आगे बढ़ते हुए प्रदेशवासियों के जीवन को सुगम बनाया है। 3C यानी क्राइम, करप्शन और कास्ट बेस्ड राजनीति से दूरी बनाते हुए हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना को साकार किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 7S का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और सेवा पर आधारित व्यवस्था को आज प्रदेश में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने के अवसर से जुड़े संस्मरण भी कार्यक्रम में साझा की। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नेशन फर्स्ट की भावना के साथ कार्य करते हुए उसी संस्कृति पर आगे बढ़ते हुए प्रदेश में आगे भी जनसेवा की भावना निरंतर जारी रहेगी। हमने इसमें उपलब्धियों का जिक्र करेंगे तो लंबी हो जाएंगी, उपलब्धियां नहीं, लेकिन जो मूल बिंदु हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है, वो है सुशासन, वो है अंत्योदय। आखिर 9 वर्षों के अंदर कुछ शब्दों में चीज को सामने रखना हो तो उसके अंदर हमने अभी लेटेस्ट तो ये कहा कि 7S ये हमारी भूमिका में रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुशासन और सेवा, ये 7S के ऊपर आधारित होकर के हम अपनी सरकार को चलाएंगे। और अगर किसी चीज को ठीक करेंगे, जिसको हमने बिल्कुल जो नासूर बनी हुई चीजें हैं, वो है इस प्रदेश का जो उस समय का क्राइम था, उस समय का करप्शन था, और कास्ट बेस्ड सोसाइटी, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। सोसाइटी में तो कास्ट रहेगी, कहीं जाएगी नहीं वो, लेकिन इसको पॉलिटिक्स में उपयोग करने के बाद जो इसका दुरुपयोग करते रहे राजनीतिक लोग, उसको भी कैसे ठीक करना। हरियाणा एक, हरियाणा में एक का नारा देकर के हम आगे बढ़े। और आज कोई भी ये नहीं कह सकता कि मनोहर लाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद और किसी एक जिला विशेष पर ही फोकस किया, बाकी हरियाणा छोड़ दिया, वरना ये इतिहास रहा हरियाणा का।
प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन काम किसी एक या दो जिलों में ही रहता था, आगे नहीं होता था। हमने पूरा सारे राज्य को समरसता के आधार पर और एक सम्यक विकास, ये हमारी कुल मिलाकर के काम की जो चीज रही। 2014 में जो प्रदेश की अव्यवस्थाएं थी, उन अव्यवस्थाओं को दूर कैसे करना है, इन सब चीजों को ठीक करने के लिए लगातार काम करते रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि आपको जनहित के लिए जो भी अच्छा लगता है उसको शुरू करो, अगर खराब होगा तो छोड़ दीजिए, ठीक हो तो चलाए रखें। इतना ही छूट प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रयोगधर्मी बताते हुए उन्होंने कहा कि आज देश की दिशा को ठीक करने के लिए जितने भी सकारात्मक बदलाव या प्रयोग पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है, उन्हीं की बदौलत देश विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पॉलिटिकल लीडर तो अपना टारगेट बता सकता है, लेकिन उस टारगेट को सही दिशा में ले जाने संबंधी कार्य योजना को प्रशासनिक अधिकारी ही अमली जामा पहनाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जिस विचारधारा से जुड़े रहे हैं उसमें व्यक्ति प्रधान नहीं होता, बल्कि विचारधारा प्रधान होती है। इसी विचारधारा के आधार पर हम आगे बढ़ते हुए निरंतर जनसेवा में डटे हैं। हम कोई काम करते हैं किसी प्रशंसा के लिए नहीं करते हैं, काम करते हैं हमारा अपना एक दायित्व है, हमको एक काम सौंपा गया है और उस काम सोचने में, काम को करने में जो सोच होती है, जो एक दृष्टिकोण होता है, वो कहीं ना कहीं से व्यक्ति को प्राप्त होता है। कोई ना कोई पथ प्रदर्शक उन चीजों का होता है। मैं अपने बारे में इतना ही कह सकता हूं कि मैं जिस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं, बहुत लोग जानते हैं कि वो विश्वविद्यालय, वो संगठन ऐसा है जिसमें व्यक्ति प्रधान नहीं होता, विचारधारा प्रधान होती है। विचारधारा के आधार पर जो काम करना है, जो दायित्व मिला है, उसको विचारधारा के आधार पर ही आगे करना है। और विचारधारा में जो हमको मिला सीखने को, वो अपने देश और समाज, इसको आगे रख के, मोदी जी कहते हैं हमेशा इंडिया फर्स्ट, सोसाइटी फर्स्ट, हम अपने आप को बाद में रखें, फिर सब चीजें अपने आप सूझती हैं। उस समाज की तकलीफ क्या है, उसको कैसे दूर करना है। और खास करके जैसे हमें से बहुत लोग जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े रहते हैं, हमको पता है कि जब सामान्य व्यक्ति थे तो उस समय कैसी कैसी कठिनाइयां हमारे सामने थी। उन सब कठिनाइयों को कैसे ठीक करना, समस्या का हल निदान क्या हो सकता है, अगर हम सोचते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सामने आएगा। मोदी जी के साथ काम करने का अवसर मिला 90s का जो आखिरी 6 वर्ष 94 से लेकर के 2000 तक, तो उन 6 वर्षों में बहुत विचार आते थे। और उस समय सरकार में तो मैं नहीं था, लेकिन इस सरकार के साथ सहयोगी की भूमिका में चौधरी बंसलाल जी के साथ हम लोग थे। लगातार 2.5-3 साल का वो समय भी था। अन्य प्रांतों में हमारी सरकारें थी, हिमाचल में खास करके मेरा आना जाना होता था, उस समय भी चीजें सामने आती थी। हम कई सुझाव देते थे कि ये ऐसा करने से ये समस्या ठीक हो सकती है। मोदी जी के सामने रखते थे तो मोदी जी कहा करते थे कि मेरे सामने क्यों रखते हो। मैंने कहा मैं पूछना चाहता हूं ये बात ठीक है कि गलत है। कहने लगा कभी मत सोचो, कभी मत पूछो, जो आपको लगता कि अच्छा है और ये समाज हित में हो सकता है उसको करना शुरू करो। अगर खराब होगा तो छोड़ दो, ठीक हो तो चलाए रखो। इतनी छूट मोदी जी देते थे। और एक शब्द प्रयोग करना चाहिए तो जैसा वो प्रयोगधर्मी आज भी हम देखते हैं कि कितनी नई चीजें उन्होंने देश के दिशा को ठीक करने के लिए की हैं, वही स्वभाव, वही संस्कार हमने भी अपने संगठनों से सीखा है कि प्रयोगधर्मी बनकर के नए प्रयोग करने में कोई हर्ज नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन नए प्रयोगों की बात राजेश खुल्लर जी ने की है, लगातार दिमाग में आता था और मैं प्रशंसा करता हूं अपनी टीम की कि हमने जब भी कोई विषय उनके सामने रखा तुरंत उसका मर्म समझ करके उसके रास्ते बनाने का काम किया। पॉलिटिकल लीडर अपना टारगेट बता सकता है कि हमारा ये टारगेट है, लेकिन उस टारगेट का मार्ग क्या बनेगा, रास्ता क्या बनेगा, वो अंतर्गत ये हमारी ब्यूरोक्रेसी जो अधिकारी हैं यही निकालेंगे। रास्ता निकालना इनका काम है। पुस्तक का विमोचन के बाद उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन हरियाणा और प्रदेश को देश के लिए रोल मॉडल बताया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच के अनुरूप
व्यवस्था परिवर्तन और सुशासन को लेकर किया गया कार्य आसान नहीं था, लेकिन मनोहर लाल ने समस्त हरियाणा को अपना परिवार माना और व्यवस्था परिवर्तन का काम कर दिखाया है। जो हरियाणा में किया काम आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि है कि हरियाणा प्रांत आज के दिन देश में रोल मॉडल है फॉर ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, ऑनेस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसका एक दृष्टिकोण भी देखिए आप, बहुत मुश्किल है मोह को त्यागना। हमें नहीं पता अगले पल क्या होगा, पर हम वर्षों की तैयारी करते रहते हैं। बट फॉर हिम द प्रिंसिपल इज ऑल फॉर द स्टेट, ऑल फॉर द पीपल एंड नथिंग फॉर हिमसेल्फ। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। पुस्तक विमोचन समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा वासियों के लिए गौरव की बात है। हरियाणा राज्य के पिछले 9 सालों में विकासात्मक परिवर्तन के सभी गवाह बने और निरंतर हो रहे विकास के फलस्वरूप आगामी पीढ़ी सदैव हरियाणा के इन गौरवशाली पलों को याद रखेगी। राज्यपाल ने कहा कि आज हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ हरियाणा एक हरियाणवी एक के सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए समान विकास की विचारधारा से कदम बढ़ाए। बनाने वाले आदमी है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी है। उनको मैंने 1991 से मैं पहचानता हूँ, 1991 से देखा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ। जैसे थे वैसे ही रहे मनोहर लाल जी। उस समय में एक सामान्य नेता के रूप में थे, लेकिन हरियाणा मुख्यमंत्री के नाते से उनका सारे विषय तो काफी विषय बताए, मैं सारे विषयों को फिर दोहराऊंगा नहीं। ये अतुलनीय नववर्ष जो है हरियाणा का एक नया इतिहास बनेगा, ये मैं मन से बोलना चाहता हूं। दूसरी बात है, जो सरकार चलाने वाले रहे थे, सारथी बोलते, जो सारथी जितना अच्छा रहेगा वो रथ उतना अच्छा बढ़ेगा। तो इसलिए आज हरियाणा राज्य देश में बहुत से राज्य है। आज मैं खुशी से कह सकता हूं हरियाणा राज्य बहुत क्षेत्रों में अग्रणी राज्यों में एक बनकर ठहरी है। चाहे वो किसान के बारे में हो, गरीब के बारे में हो, मजदूर के बारे में हो, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, बहुत नए आयामों को कायम किया है। इसका एक ही जो है मूल मंत्र है, वो मूल मंत्र है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। जहाँ पारदर्शी रहती है, जहाँ भ्रष्टाचार से मुक्त रहती है, वो सच्चा रहती है, अच्छा रहती है और फायदा भी होती है। तो इसलिए हमारे मनोहर लाल जी बहुत ही सच्चे व्यक्ति है और अच्छे भी व्यक्ति है, और आज सफल मुख्यमंत्री के रूप में आज हरियाणा में ठहरे हुए हैं। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा, पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, सांसद धर्मवीर सिंह, सांसद रमेश कौशिक, राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार, जनरल डीपी वत्स, कार्तिकेय शर्मा,
हरियाणा सरकार में मुख्य सचिव संजीव कौशल, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक मनदीप सिंह बराड़ सहित पुस्तक के संपादक प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री और भाषणांतर संपादक डॉक्टर शमीम शर्मा और पूर्व आईपीएस आर.के. पंचनंद सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए फरीदाबाद से मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। तो चलिए वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही जवाब है सी, 8 अप्रैल 2015। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं अमन राय। अमन, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है लेखराज, जो कि फरीदाबाद से जीएम के पद पर काबिज हैं। सुनिए। हमारे बस स्टैंड बल्लभगढ़ से कल से एक बस बल्लभगढ़ से अयोध्या के लिए चलेगी। ये बस आगरा और लखनऊ होते हुए जाएगी, जिसका किराया लगभग 960 रुपए है अयोध्या का, और 745 रुपए लखनऊ का है, और 230 रुपए आगरा। ये सुबह 8:30 बजे बस मिलेगी और रात को लगभग हमारा आइडिया है 10 साढ़े 10 बजे पहुंचेगी। और कल पहली बार जा रही है, एग्जैक्टली पता लग जाएगा हमारे को कल गाड़ी का चक्कर मारने के बाद। और वहां से भी हमने इसका 9 बजे का समय रखा है, ताकि 8:30 बजे जाके लोग वो 9 बजे तक सुबह आरती और मंदिरों में घूम के और वापस आ सके। एक बस जाएगी और दूसरी बस आएगी, 2 बसों को लगाया है। नहीं, बसों की कैपेसिटी के अनुसार तो है, हमारी 56 सीटर बस है, और बाकी देखते हैं कितने सीटिंग वो लोड बनता है। आगरा के लिए हमारी गाड़ी लगभग यहाँ से खुल जाती है। आगरा से भी अयोध्या के लिए अभी बल्लभगढ़ के लोगों को सरकार के द्वारा नई सौगात दी गई है, तो वो अच्छा स्कोप आने की संभावना है। जिन लोगों को धार्मिक स्थान पर ये दर्शन के लिए जाना है, जिन लोगों की आस्था है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है। नहीं, हम लोगों ने कल भी अखबार में डाला था और आपके माध्यम से अभी भी प्रचार प्रसार हो जाएगा, तो सुबह पता लगेगा कभी कितने लोग जो है आपके। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल। हरियाणा में लाडली पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? ए 1 जनवरी 2006, बी 1 फरवरी 2008, सी 1 मार्च 2010, डी 1 दिसंबर 2012। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा, तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।